ओम शांति। शिव बाबा को याद करेंगे और शिव बाबा सुप्रीम टीचर का आवाहन करेंगे, बाबा की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, बाबा के ज्ञान को अनुभव करेंगे। बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि इसका मंथन करके अपने जीवन में धारण करना है और ज्ञान स्वरूप बनना है। आज के बाबा के महावाक्य, तारीख है 18 जून 2025 और आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो क्योंकि अब घर चलना है। ये सारी अपने आप में मतलब बहुत गहरा है, सब कुछ स्वाहा करने की बात। हाँ बिल्कुल। इस मुरली में शिव बाबा संगम युग पर रचे गए इस विशेष यज्ञ और इसके जो गहरी आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस है उस पर रोशनी डाल रहे हैं। ये समय और ये यज्ञ इतने खास क्यों हैं, यही समझना है। सही कहा। और इसी से जुड़ा मुरली में आज का प्रश्न भी है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? बाबा इसे खेल कह रहे हैं, ये दिलचस्प है। हाँ, और बाबा इसका उत्तर भी उतना ही वंडरफुल देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के खुद रचे हुए यज्ञ में ही असुरों द्वारा विघ्न पड़ना, यही संगम युग का एक वंडरफुल खेल है। ये जो यज्ञ है ना, जिसे राजसूव, अश्वमेध, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, ये है स्वराज्य पाने के लिए। अच्छा। और ये पूरे कल्प में सिर्फ इसी संगम युग पर एक बार रचा जाता है। सिर्फ एक बार? जी हाँ, इसीलिए विघ्न भी इसी अनोखे यज्ञ में ही पड़ते हैं। अच्छा, मतलब विघ्न भी खेल का हिस्सा है, ड्रामा का पार्ट है। बिल्कुल। और बाबा इस स्थान को जहाँ ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है सिर्फ यज्ञशाला नहीं बल्कि एक विश्वविद्यालय कह रहे हैं। ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि ये कोई कर्मकांडी यज्ञ नहीं है। हाँ बिल्कुल। शिव बाबा मुरली में कहते हैं कि ये ऊंच से ऊंच बाप द्वारा खोली गई सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसकी ईश्वरीय शाखाएं वो दुनिया भर में है। जी, शास्त्रों में भले ही इसका नाम रुद्र यज्ञ हो, लेकिन बच्चे अब जानते हैं कि ये असल में शिव बाबा की खोली हुई पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, जहां भगवान खुद स्वयं टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। ये ज्ञान का यज्ञ है। और इस यज्ञ का पूरा नाम राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये इसके उद्देश्य और प्रक्रिया को एकदम साफ करता है। राजस्व यानी स्वराज्य के लिए, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य। जी। और अश्वमेध का अर्थ यहाँ कितना अलग है, मतलब शास्त्रों वाला नहीं। हाँ, बिल्कुल अलग। यहाँ अश्वमेध का अर्थ है इस पुरानी दुनिया की हर चीज जो भी इन आंखों से दिखाई देता है, अपना पुराना स्वभाव, संस्कार, देहाभिमान, सब कुछ स्वाहा करना है, समर्पण करना है। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं ये पुराना शरीर भी इसमें स्वाहा हो जाता है। ये बात सोचने वाली है, शरीर स्वाहा होना। इसका क्या मतलब है फिर? आत्मा तो अमर है। हाँ, आत्मा तो अविनाशी है, वो स्वाहा नहीं हो सकती, बिल्कुल। लेकिन संगम युग के अंत में सभी आत्माएं अपने पुराने शरीर छोड़कर वापस जाएंगी ना। अच्छा, हाँ। तो ये पुराना पतित शरीर यहीं स्वाहा हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। और ये सब ड्रामा में पहले से ही तय है, निश्चित है। कोई नई बात नहीं है ये। शिव बाबा मुरली में इसी ड्रामा पर बहुत जोर देते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि ये यज्ञ उन्होंने रचा है, लेकिन ये भी ड्रामा प्लान अनुसार ही रचा है। कल्प पहले की तरह ये हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। हाँ, ये बुद्धि में स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है कि ये चक्र घूम रहा है। 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था, बाबा ने यही ज्ञान दिया था, यही यज्ञ रचा था, और अब वही सब फिर से हो रहा है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो ये ज्ञान यज्ञ या ये जो पढ़ाई है, ये उसी नई दुनिया में अपना ऊंच पद, अपना स्वराज्य पाने के लिए है। और इसका फाउंडेशन बाबा कहते हैं पवित्रता। बिल्कुल, पवित्रता ही मुख्य है, मतलब इसके बिना तो कुछ नहीं। इसी के लिए ही तो भक्त आत्माएं पुकारती हैं बाप को कि हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाकर वापस ले जाओ। तो बाप आई है पवित्र बना के वापस घर ले जाने। बनेंगे भी वही पवित्र जो ड्रामानुसार कल्प पहले बने थे, ये भी निश्चित है। लेकिन पुरुषार्थ सबको करना है। हाँ, पुरुषार्थ तो करना ही है, साक्षी होकर ड्रामा को देखना है और पुरुषार्थ भी करना है। और पुरुषार्थ में सबसे मुख्य बात बाबा अंत में जो सार बताते हैं, मन मना भव। हाँ, मन मना भव, मुझे याद करो। जी। सारी धारणाओं का, सारे ज्ञान पॉइंट्स का सार यही है, एक बाप की याद, निरंतर याद। तो आज की मुरली का निचोड़ सार यही है कि ये संगम युग का समय बहुत बहुत मूल्यवान है, अमूल्य है। स्वयं भगवान ने आकर ये ज्ञान यज्ञ रचा है।
तो इस यज्ञ में अपने पुराने मैं और मेरेपन को स्वाहा करना है, पवित्र बन निरंतर बाप की याद में रहना है और ड्रामा को साक्षी होकर देखते हुए अपना स्वराज्य पद प्राप्त करना है और वापस घर जाना है। जी, मनमना भोगाभ्यास ही इसका मुख्य आधार है। यही मंजिल तक पहुंचाएगा। और मुरली में शिव बाबा ने जिस एक बात पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं जोर दिया है, वो है मन मना भव। हाँ, यानी कि अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करना। मतलब मुरली के हिसाब से यही है पावन बनने का मुख्य आधार। इसको भूलना नहीं है। बिल्कुल। तो आज मुरली के इसी अगले हिस्से से समझते हैं कि ये याद का महत्व क्या है, सुख धाम की यात्रा कैसी है और हाँ, इसमें मुश्किलें चुनौतियां क्यों आती हैं। देखिए, मुरली में बाबा बहुत साफ कहते हैं कि ये याद की यात्रा ही असल कमाई है। मतलब जितना याद करेंगे उतना आत्मा पर जो मैल चढ़ा है वो उतरेगा, शक्ति जमा होगी। अच्छा, और इसमें बाबा ने वो चार्ट रखने की बात भी कही है ना, कि रोज अपनी याद की यात्रा को जांचते रहो। हाँ हाँ, बिल्कुल, अपना हिसाब रखो, क्योंकि अगर इसमें ढीले पड़ गए तो बाबा कहते हैं मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो सकता है, अंत में फेल भी हो सकते हैं। मतलब ज्यादा याद में रहना होगा। बिल्कुल, ज्यादा याद में रहना होगा। उनकी लगन, उनकी मेहनत औरों से ज्यादा गहरी होनी चाहिए। स्तर अलग अलग है। अच्छा, तो ये पुरुषार्थ का स्तर भी अलग है। अब मुरली में दुखधाम से सुखधाम की यात्रा का भी जिक्र है। ये सुनकर लगता है कि चलो दुख के दिन अब थोड़े ही है। हाँ, बाबा एक तरह से दिलासा देते हैं कि बस अब अपार सुख के दिन आने ही वाले हैं। ये दुखधाम, ये पुरानी दुनिया, ये अब खत्म होने को है। और बाप, शिव बाबा, इस संगम युग पर बस एक ही बार आते हैं। एक ही बार? हाँ, सिर्फ एक बार। हमें इस दुख की दुनिया से निकालकर अपनी सुख की दुनिया, मतलब सुखधाम में ले जाने के लिए। तो ये जो संगम युग है, ये परिवर्तन का समय, यही सबसे खास हुआ। सबसे खास। मुरली के अनुसार अभी हम सीधे भगवान के बच्चे हैं, ईश्वरी परिवार में। इसी संगम पर पुरुषोत्तम यानी सबसे उत्तम पुरुष बनने की पढ़ाई चल रही है। और ये पढ़ाई स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं। हाँ, स्वयं बेहद का बाप। और इसके बाद फिर हम नई दुनिया में दैवी परिवार का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा, ये रास्ता आसान भी नहीं है। मुरली में पवित्रता के मार्ग पर जो विघ्न आते हैं, उनका भी जिक्र है। हाँ, है। खासकर वो अबलाओं पर अत्याचार वाली बात, जैसे द्रौपदी का उदाहरण दिया जाता है। जी, बाबा कहते हैं कि वास्तु में तुम सब आत्माएं जो पवित्र बनने की कोशिश कर रही हो और जिन पर समाज का या परिस्थितियों का दबाव आता है, वो सब एक तरह से द्रौपदियां हो, सीताएं हो, पार्वतियां हो। लेकिन घबराने की बात नहीं है। मुरली ये विश्वास दिलाती है कि याद की शक्ति से, बाप के साथ से, ये अबलाएं भी शक्तिशाली बन सकती हैं और अपना पूरा वर्षा पा सकती हैं। अपना पूरा वर्षा। हाँ, सुखधाम की बादशाही, चाहे कितने भी विघ्न आए। मुरली में ये भी आता है कि कैसे कन्याओं की मर्जी के खिलाफ शादी करा दी जाती है। हाँ। या पवित्रता के रास्ते पर चलने से रोका जाता है। कई बार तो घर से निकाल देते हैं या मार भी देते हैं। जी बिल्कुल। और इसी दर्द से, इसी पुकार से आत्माएं फिर चिल्लाती हैं, हे पतित पावन आओ, हमें छुड़ाओ इन बंधनों से, इस अपवित्रता से। तो पतित पावन को आने के लिए मुरली के अनुसार एक माध्यम चाहिए, एक रथ। हाँ, एक साकार माध्यम, एक शरीर रूपी रथ चाहिए, जिसमें प्रवेश करके वो ज्ञान दे सकें, आत्माओं को पावन बना सकें। और ये बात भी साफ है कि गंगा स्नान या ऐसे बाहरी कर्मकांड पावन नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं। मुरली का ज्ञान ये साफ करता है कि पावन बनाने वाला सिर्फ एक बाप है। वही आकर सच्चा ज्ञान देते हैं। हाँ, सच्चा ज्ञान देकर पवित्र बनाते हैं और पवित्र दुनिया का मालिक भी बनाते हैं। और ये ज्ञान कि ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, हाँ, सतयुग कलयुग, ये पूरा चक्र, ये ज्ञान बाप के सिवाय और किसी के पास है ही नहीं। ये तो है। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान तो वाकई अद्वितीय है। अच्छा, मुरली में ये भी आता है कि अभी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें समय लगेगा। हाँ, ये काम धीरे धीरे हो रहा है। नई दुनिया की नींव रखी जा रही है, इसमें समय लगता है, धीरज चाहिए। बाबा कहते हैं कि अभी भले कम लोग समझ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसका प्रभाव बढ़ेगा। मुरली में ऐसे संकेत हैं कि बड़े बड़े विद्वान, सन्यासी, वो भी अंत समय में इस ज्ञान की गहराई को मानेंगे, समझेंगे। अच्छा, अभी शायद वो प्रभाव न दिखे, पर आगे दिखेगा। हाँ, भविष्य में जरूर दिखेगा। तो कुल मिलाकर मुरली के इस भाग का सार यही है कि बाप की याद ही असली शक्ति है। उसी से पवित्रता है, विघ्नों को पार करने की ताकत है और सुख धाम का वर्षा पाने का आधार है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये ज्ञान और बाप की पहचान अभी भले गुप्त लगे,
पर इसका महत्व आगे जाकर खुद ही सिद्ध होगा, जैसा बाबा मुरली में इशारा करते हैं। सही कहा। ये विनाश के समय की बात है हम्म, और ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में समर्पण मतलब स्वाहा होने की बात पर जोर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। शिव बाबा ने मुरली में कहा है जैसे कि देखो विनाश तो सामने खड़ा है, हाँ, तो ऐसे में क्यों ना बाबा का बनकर इस ज्ञान यज्ञ में पूरी तरह स्वाहा हो जाएं। सुनने में ये शब्द बहुत गहरा लगता है, स्वाहा। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये स्वाहा होना है क्या आखिर। हाँ, और ये ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ ये इतना खास क्यों है? मुरली में जैसे सवाल भी उठता है कि ठीक है स्वाहा होना है, पर कैसे, मतलब क्या तरीका है इसका। बाबा ने इसका जवाब, मुझे याद है, साकार बाबा यानी ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देकर समझाया। बिल्कुल सही। शिव बाबा ने मुरली में ये बहुत स्पष्ट किया है कि देखो, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ यज्ञ में स्वाहा करके दिखाया। हाँ, उन्होंने एक मिसाल कायम की। जैसे बाबा कहते हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं कि ये कर्म भी शिव बाबा ने ही उनसे कराया। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, मन, धन, मतलब सब कुछ लगा दिया। हाँ, इस ज्ञान यज्ञ में लगा दिया। और देखिए, वो कोई बहुत बड़े, क्या कहते हैं, राजा महाराजा तो थे नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल गरीब थे। हाँ, एक साधारण गृहस्थी थे। हाँ, साधारण थे। और उनके इस कदम में कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा, सहज समर्पण था। अच्छा, और उनके इसी प्रैक्टिकल उदाहरण को देखकर ही फिर बहुत सी और आत्माएं भी प्रेरित हुई। अच्छा, और उन्होंने भी अपना सब कुछ स्वाहा किया। हाँ, और आज अपना ऊंचा पद, अपना वर्षा पा रही हैं। तो ये साधारण होना शायद ज्यादा कनेक्ट करता है बिल्कुल, कि अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, प्रेरणा मिलती है इससे। कैसे? इसकी महिमा इतनी ज्यादा क्यों है? हाँ, ये समझना जरूरी है। ये मनुष्य द्वारा रचा हुआ कोई कर्मकांड वाला यज्ञ नहीं है। शिव बाबा ने मुरली में साफ कहा है, ये स्वयं ईश्वर द्वारा रचा हुआ ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ है। अच्छा, इसकी महिमा इसलिए अपार है क्योंकि इसी बेहद के यज्ञ से ही विश्व का परिवर्तन होना है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि इसी यज्ञ के आधार से हमारा शरीर निर्वाह भी होता है। शरीर निर्वाह भी? हाँ, और यहाँ जो मुख्य बात समझने की है वो है ट्रस्टी बनकर रहना। ट्रस्टी? इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा है ही नहीं, ईश्वर का है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये समझ पक्की करना कि हम मालिक नहीं हैं, सिर्फ ट्रस्टी हैं। ये घर, ये शरीर भी, ये धन संपत्ति, सब कुछ शिव बाबा का है। उनके यज्ञ की सेवार्थ है। अच्छा, हम जो भोजन भी करते हैं वो भी शिव बाबा के यज्ञ के भंडारे से ही खाते हैं। ऐसी स्मृति, ऐसी समझ रहनी चाहिए। ये बेहद का यज्ञ है, मतलब इसमें कोई हद की बात नहीं है। अपना सर्वस्व स्वाहा करना है। और ये समझ रखनी है कि आत्मा तो अविनाशी है। हाँ, आत्मा को तो कुछ होना नहीं है। बिल्कुल, उसे कुछ नहीं होना। लेकिन ये शरीर और बाकी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री, ये तो विनाश में खाक होनी ही है, जानी ही है। तो क्यों ना इसे सफल किया जाए, बाबा कहते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ जो है, ये भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञों से बिल्कुल अलग हैं। वो सब तो विनाश के साथ खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये स्वाहा होना सिर्फ चीजें छोड़ देना नहीं है। नहीं, ये एक मानसिक स्थिति है, बुद्धि का समर्पण। बाबा ने शायद इसे नष्टो मोहा बनने से जोड़ा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही। बाबा बुद्धि से स्वाहा होकर नष्टो मोहा बनने की युक्ति समझाते हैं। नष्टो मोहा? नष्टो मोहा यानी मोह से नष्ट, किसी भी देह में या देह की चीज में अटैचमेंट ना रहे। ये समझ पक्की हो जाए कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर पुराना वस्त्र है, इसे छोड़ना ही है। हाँ। जब ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है ना, तो मोह अपने आप वो खत्म होने लगता है। और ये ज्ञान आता कहाँ से है? ये ज्ञान आता है शिव बाबा से। ज्ञान के सागर से? हाँ, जिन्हें ज्ञान का सागर कहा गया है। शिव बाबा ने मुरली में कहा है, ज्ञान सागर एक ही भगवान है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। ये भेद बाबा ही समझाते हैं। हाँ, ये फर्क समझना। वो ज्ञान सागर स्वयं आकर अपने बच्चों को ये गहरा ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो क्या है, भक्त सिर्फ गाते रहते हैं, कीर्तन करते हैं। हाँ, बस गाते रहते हैं, समझते नहीं। यहाँ बाबा खुद बैठकर सारा ज्ञान समझा रहे हैं, और ज्ञान का सार भी बहुत सहज बता दें बाबा। हाँ, क्या है वो मुख्य सार? मुरली के अनुसार मुख्य रूप से यही समझाना है कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। अच्छा, ये चक्र? हाँ, ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्मों की कहानी क्या है, और आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, इस भेद को बुद्धि में धारण करना। बस यही मुख्य बातें हैं जो बाबा इस ज्ञान यज्ञ में हमें समझाकर नष्टो मोहा बनाते हैं। तो आज हमने मुरली के इस महत्वपूर्ण अंश से ये समझा कि शिव बाबा
विनाश के इस अंतिम समय में हाँ, हमें ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण समर्पण यानी स्वाहा होने की प्रेरणा दे रहे हैं बिल्कुल और इसका रास्ता भी दिखाया है ब्रह्मा बाबा के उदाहरण से और ट्रस्टीशिप की समझ से। सही। और ये समर्पण सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, नहीं, बल्कि बुद्धि से नष्टोमोहा बनना है। ये ज्ञान से समझना है कि आत्मा ही सत्य है, अविनाशी है, बाकी सब विनाशी हैं। और ये बेहद का ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ सभी भक्ति मार्ग के कर्मकांड और यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका ज्ञान स्वयं ज्ञान के सागर शिव बाबा दे रहे हैं। हाँ, जिससे आत्मा को अपना खोया हुआ वर्षा फिर से प्राप्त होता है। वाकई ये बहुत गहरी बातें हैं ये। जी बिल्कुल। मुरली का ये जो अंश है, ये आत्मिक उन्नति और परमात्मा के साथ हमारे संबंध पर बहुत गहराई से रोशनी डालता है। हाँ, और जैसे शुरू में ही पढ़ने और पवित्र बनने पर कितना जोर है। शिव बाबा ने मुरली में कहा है कि सिर्फ बाप का कहलाने से नहीं चलेगा, पवित्रता धारण करना तो जैसे अनिवार्य है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुरली में साफ साफ चेतावनी भी है कि बाप मतलब परमात्मा के बच्चे बनकर अगर हम पवित्रता के रास्ते पर नहीं चलते तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वो 100 गुना दंड वाली बात। हाँ, वही 100 गुना दंड का जिक्र है। इसका मतलब है कि ज्ञान मिलने के बाद ना जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और नाम बदनाम होने की भी बात कही गई है। और वो कहावत भी याद दिलाई है, सद्गुरु का निंदक ठौर ना पाए। इसका क्या मतलब हुआ फिर यहाँ? यहाँ इशारा साफ है कि जो सच्चे सद्गुरु हैं यानी स्वयं परमात्मा, उनकी शिक्षाओं को अगर कोई अनदेखा करे या निंदा करे तो उसे कह सकते हैं आध्यात्मिक शांति या मंजिल नहीं मिलती। अच्छा। और मुरली ये भी एकदम साफ करती है कि सच्चा सद्गुरु या सच्चा टीचर कोई इंसान नहीं है, वो स्वयं निराकार परमात्मा सतबाप है। वही हमें ये ज्ञान पढ़ा रहे हैं। लोग अक्सर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि गुरु कौन। तो गुरु की पहचान के बाद ज्ञान धारण करने की बात आती है। बाबा ने मुरली में खुद को ज्ञान का सागर कहा है और बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सागर बनने को कहा, पर साथ में ये भी कहा कि धारण करने की क्षमता सबकी अलग है, कल्प पहले के पुरुषार्थानुसार। इसका क्या मतलब समझे? कल्प पहले के पुरुषार्थानुसार ये बताता है कि हमारी आत्मा की जो पिछली यात्रा रही है, मतलब जो पिछले जन्मों के हमारे संस्कार हैं, हमारे प्रयास रहे हैं, उनका सीधा असर इस पर पड़ता है कि हम इस ज्ञान को कितना और कैसे ग्रहण कर पाते हैं। अच्छा। ज्ञान तो पूरा दिया जा रहा है जैसे सागर है, लेकिन हर आत्मा अपनी पात्रता और पिछले कर्मों के हिसाब से ही उसे धारण करती है। और यहीं पर पुरुषार्थ यानी कर्म या कोशिश की अहमियत पता चलती है। कर्म तो देखो करना ही पड़ता है, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। मुरली में कर्म का एक और पहलू भी है, जैसे वो हठयोग वगैरह करते हैं लोग, पानी पर चलना, आग पर चलना, इसे भी कर्म कहा गया है, लेकिन ये भी बताया कि ये अक्सर रोजी रोटी या नाम कमाने के लिए होता है। बिल्कुल। मुरली इसे एक तरह का बाहरी कर्म मानती है, शारीरिक कर्म, जिससे शायद दुनिया में नाम हो जाए, आजीविका चल जाए, लेकिन उससे कोई आत्मिक शुद्धि या पावनता नहीं मिलती। जैसे मुरली में कहा ना कि सिर्फ इन कर्मों से कोई उड़ थोड़ी सकता है, उड़ने के लिए तो पेट्रोल चाहिए, मतलब आत्मिक शक्ति, पवित्रता चाहिए। ये बाहरी दिखावा और आंतरिक बदलाव का फर्क है। हाँ, ये फर्क बहुत जरूरी है समझना। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुरली आज के युग की साइंस की दौड़ और इस ज्ञान मार्ग की साइलेंस की दौड़ में अंतर बताती है। ये तुलना तो बहुत ही दिलचस्प लगी मुझे। हाँ, ये बहुत गहरा अवलोकन है सच में। एक तरफ देखो तो विज्ञान की बाहरी खोज है, चीजों की, साधनों की अंतहीन दौड़ है, और दूसरी तरफ आत्मा की अपने मूल स्वरूप यानी शांति की तरफ लौटने की आंतरिक दौड़ है, साइलेंस की रेस। जी। मुरली याद दिलाती है कि शांति कोई बाहर खोजने की चीज है ही नहीं, वो तो आत्मा का स्वधर्म है, उसका अपना असली नेचर है। अपने को आत्मा समझना, बस वही शांति का अनुभव करने की चाबी है। और इसी शांति के स्वधर्म से मंजिल की बात जुड़ती है। शिव बाबा ने मुरली में कहा कि हमें अपने असली घर शांति धाम लौटना है। ये दुनिया जिसे दुख धाम कहा है, ये तो अब पुरानी हो गई, खत्म होनी है। सही। यात्रा का क्रम बिल्कुल साफ है। शांति धाम जो हमारा मूल घर है, वहां से सुख धाम यानी सतयुग में आना है, लेकिन उसके लिए पहले इस दुख धाम के चक्कर से निकलना होगा। और इसीलिए शायद मुरली में बार बार याद दिलाया जाता है कि समय बहुत थोड़ा है, बाकी थोड़े रोज हैं। बिल्कुल। ये अर्जेंसी, ये एहसास कि समय कम है, बहुत जरूरी है। इसीलिए ज्ञान को अच्छी तरह धारण करने और दूसरों को भी कराने पर इतना जोर है। और मुरली में भाग्यवान बच्चों की एक निशानी भी बताई गई है इसी संदर्भ में। हाँ,
कि भाग्यवान या तकदीरवान बच्चे कौन? वो जो तुरंत फैसला कर लेते हैं कि उन्हें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। ये रूहानी पढ़ाई जिससे आत्मा का कल्याण हो, या फिर दुनियावी पढ़ाई जिससे सिर्फ शरीर का गुजारा होता है। अच्छा, मतलब वो कंफ्यूज नहीं होते। उनमें ये स्पष्टता होती है कि सच्ची कमाई, सच्ची मंजिल किस पढ़ाई से मिलेगी। वो व्यर्थ की बातों में, दुनियावी आकर्षण में अपना समय या माथा नहीं खपाते। वो तुरंत ईश्वरीय ज्ञान को अपना लेते हैं। तो कुल मिलाकर आज मुरली के इस हिस्से से हमने पवित्रता की अनिवार्यता समझी, सच्चे सद्गुरु की पहचान जानी, ज्ञान धारण करने की क्षमता और पुरुषार्थ का क्या संबंध है ये देखा, बाहरी कर्म और आंतरिक शांति का फर्क, और सबसे जरूरी समय की कमी का एहसास। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये बातें आत्मा की यात्रा और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती हैं। खासकर वो दुखधाम से सुखधाम की यात्रा का पूरा नक्शा और साइंस के रेस के सामने साइलेंस की रेस का विचार, ये सब सोचने पर मजबूर करता है। शिव बाबा ने मुरली में जो ज्ञान दिया है वो वाकई अथाह सागर है। मुरली में बाबा सबसे पहले 2 तरह की पढ़ाई की बात करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। एक तो वो जो हम दुनिया में पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह में, हाँ। और दूसरी ये ईश्वरीय पढ़ाई। और फिर बाबा सवाल उठाते हैं कि भाई इन दोनों में से ज्यादा जरूरी कौन सी है? हाँ, और बाबा मुरली में ये बिल्कुल साफ करते हैं। वो बताते हैं कि देखो, इस ईश्वरीय पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। प्रारब्ध मतलब? वो लंबे समय का, जन्म जन्मांतर का सुख का भाग्य। अच्छा। जबकि दुनियावी पढ़ाई से जो कमाई होती है वो तो बस इसी एक जन्म तक ही सीमित है। तो मतलब फर्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और मुरली में ये भी आता है कि जिन बच्चों को बेहद के बाप से, परम पिता परमात्मा शिव से अपना पूरा वर्षा लेना है, पूरी अविनाशी विरासत पानी है, वो तो खुद ब खुद जैसे नेचुरली ही इस बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। उनको एक नशा सा रहता है। सही बात है। नशा की भगवान पढ़ा रहे और इससे भविष्य की बादशाही मिलनी है। लेकिन यहीं पर वो ड्रामा वाली बात आ जाती है ना? हाँ, तकदीर की बात। हाँ, मुरली अनुसार जिनकी तकदीर में, मतलब जिनके भाग्य में ये पूरा वर्षा पाना नहीं है, वो किसी न किसी बहाने से दुनियावी बातों में, पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं। हाँ, उलझे रहते हैं। कई बार कहते हैं कि अरे हमें फुर्सत ही नहीं मिलती ये ज्ञान सुनने की या पढ़ने की। बाबा इसको तकदीर का खेल कहते हैं। हाँ, कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई पहले अपना ये दुनियावी कोर्स पूरा कर लें, डिग्री ले लें, फिर आएंगे, फिर समय निकालेंगे। बिल्कुल। और बाबा उनकी ये बात सुनकर भी समझ जाते हैं कि शायद इनकी तकदीर में अभी ये है नहीं। अब आगे क्या होगा वो तो ड्रामा में जो नोंद है वही होगा। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात बाबा याद दिलाते हैं, देखो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये बात तो है। कब छूट जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जो सच्ची कमाई है, ये ईश्वरीय ज्ञान धन, इसे जमा करने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। जिसकी तकदीर में होगा वो सही टाइम पे जागेगा और अपनी सोई हुई तकदीर को जगा लेगा। तो एक तरह से बाबा प्रेरणा दे रहे हैं कि हिम्मत रखो, पूरा जोर लगाओ और बाप से अपना पूरा वर्षा लो। हाँ, पूरा वर्षा। और इसके लिए सबसे मुख्य बात वो है इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने का संकल्प, है ना? मुरली में बाबा उन बच्चों की तारीफ भी करते हैं जो पवित्र रहकर ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हाँ, पुरुषार्थ को सराहना करते हैं। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें तो मुरली ये साफ करती है कि बेहद का बाप शिव बाबा आते ही हैं इस पुरानी पतित दुनिया को पावन नई दुनिया बनाने, संगम युग पर। और पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, वो दिख रहा है। और समय भी देखो बिल्कुल वही है। दुनिया में कितने सारे धर्म, कितने मतांतर फैले हुए हैं। हाँ, अनेक। जबकि सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये ज्ञान बुद्धि में एकदम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए मुरली कहती है कि निश्चय करने में, मतलब ये पक्का करने में कि हाँ यही परमात्मा का ज्ञान है, यही मंजिल है, इसमें ज्यादा सोच विचार में समय नहीं लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं, एक पल भी गंवाना ठीक नहीं। पर यहाँ फिर वही बात आ जाती है तकदीर की। निश्चित रूप से। बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में नहीं होता ना, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान आसानी से बैठता नहीं है। अच्छा। उन्हें निश्चय करने में भी संशय आते हैं, वक्त लगता है। ये भी ड्रामा का ही एक खेल है, एक पहलू है। तो अगर हम मुरली के इस भाग का सार देखें तो इसमें मुख्य रूप से ईश्वरीय पढ़ाई की महानता, उसकी श्रेष्ठता और उसके जो दूरगामी फल हैं उस पर जोर है। हाँ बिल्कुल। साथ ही तकदीर और पुरुषार्थ, इनका क्या रोल है, और बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए वो जो अटूट निश्चय चाहिए और तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, उसकी जरूरत बताई गई है। और खासकर जैसे अभी बात हुई, जब विनाश का समय इतना पास है तब तो अपने निश्चय को पक्का रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाबा कहते हैं अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और सुनते ही दिल से निकलता है, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। हाँ, इस अभिवादन में ना एक बहुत गहरा स्नेह है, एक सीधा कनेक्शन महसूस होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि रूहानी बाप और बच्चों का रिश्ता कितना खास है, कितना पर्सनल है। सही बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरली में धारणा के लिए जो मुख्य सार दिया गया है उसे देखते हैं। पहला पॉइंट है कि 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए सच्ची कमाई करनी है, और क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं तो समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। ये अर्जेंसी और लॉन्ग टर्म गोल लॉन्ग टर्म दोनों एक साथ। सच्ची कमाई मतलब वो कर्मों की कमाई है ना, हाँ। जो हमारे भविष्य के जन्मों का आधार बनती है। और दूसरा पॉइंट है नष्टो मोहा बनना, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु से मोहा हटाकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में सुहा करना है। हाँ, और फिर ट्रस्टी होकर संभालना है और साकार बाप को फॉलो करना है। ये रुद्र यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ ही है ना, जहाँ पुराने स्वभाव संस्कार बदलने हैं। बिल्कुल। नष्टो मोहा मतलब डिटैचमेंट, अलग। और ट्रस्टी होकर संभालना मतलब जिम्मेदारी। हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वैराग्य और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ है। अच्छा। मोह छोड़ना है, लेकिन दुनिया या जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देना। हाँ। बल्कि एक ट्रस्टी की तरह मालिकपन के भाव के बिना उन्हें संभालना है, और फॉलो साकार बाप को करना है जो कर्म करके दिखाते हैं। सही। तो इन्हीं कर्मों और इस वैराग्य वाली जिम्मेदारी के आधार पर मिलता है वरदान। यहाँ ईश्वरीय नशे की बात हुई है, ये सांसारिक नशे से कैसे अलग है? हाँ, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। सांसारिक नशा तो मतलब नुकसान ही करता है, थोड़ी टाइम के लिए भुलावे में रखता है। हाँ। लेकिन मुरली कहती है कि ये ईश्वरीय नशा ये पुरानी दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है, ये अविनाशी बनाता है और सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। और इस नशे का आधार वो है एक स्मृति, एक बाप दूसरा न कोई। सिर्फ इस एक याद से इतनी शक्ति, इतनी संपन्नता कैसे आ जाती है? क्योंकि जब याद सिर्फ एक सर्वशक्तिमान बाप की रहती है ना, तो सारी प्राप्तियां उसी एक से जुड़ जाती हैं। फिर मन इधर उधर भटकता नहीं है। अच्छा। किसी और व्यक्ति, वस्तु या इच्छा में नहीं जाता। पूरा ध्यान एक जगह टिकता है, जिससे वो आंतरिक शक्ति और शांति मिलती है। वही है सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति। समझ गया। और इसके बाद आता है स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। कितना सिंपल पर गहरा। बहुत गहरा। मतलब ये कि हमें प्रेरणा दूसरों से मिल सकती है, पर आखिर में फॉलो तो मूल स्रोत यानी बाप को ही करना है। दूसरों की नकल में कहीं ना कहीं कमी रह सकती है, पर बाप के पद चिन्हों पर चलना ही हमें संपूर्णता की तरफ ले जाएगा। ये मौलिकता, ओरिजिनलिटी पर जोर है। सही बात। इन सब पॉइंट्स के बाद चलो एक क्षण वो अनुभव करते हैं, जैसा मुरली इशारा करती है। अनुभव करो। 1 सेकंड शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। बाबा के हाथ से शक्ति की लाइट किरणें निकल रही हैं, मुझ आत्मा में समा रही हैं, और इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है। ओम शांति। ये अनुभव ही उस ईश्वरीय नशे और बाप की याद की शक्ति को महसूस करने का तरीका है ना? बिल्कुल। और अंत में है अव्यक्त इशारे, मतलब सूक्ष्म गाइडेंस। इसमें आत्मिक स्थिति में रहने और अंतर्मुखी बनने पर जोर है। अंतर्मुखी मतलब क्या? की गहराई समझ आती है। अच्छा। हर ज्ञान बिंदु का राज क्या है, उसे कब और कैसे, मतलब किस विधि से अपने जीवन में या सेवा में यूज करना है, इस पर जब सोचते हैं, मनन करते हैं, तो उसका असली रस और नशा अनुभव होता है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उसको जीना है। तो आज की मुरली का सार देखें तो बाप की याद, नष्टो मुहाभाव से जिम्मेदारी निभाना, दूसरों को नहीं बल्कि बाप को फॉलो करना, और अंतर्मुखी होकर ज्ञान को समझना और अनुभव करना। हाँ, ये सब मिलकर आध्यात्मिक उन्नति और उस अविनाशी ईश्वरीय नशे की ओर ले जाते हैं। और एक सोचने वाली बात जो अव्यक्त इशारों से निकलती है, वो ये है कि ज्ञान को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उसे सही समय और सही विधि से लागू करने पर ध्यान देना। क्या ये समझ, ये एप्लीकेशन हमारे रोज के जीवन और अनुभव को बदल सकती है? शायद ये गहराई से सोचने का पॉइंट है। ओम शांति।